बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध हाई कोर्ट ने आज जो एक फ़ैसला दिया है एसपीएससी के केस में, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या है, इस केस में क्या फ़ैसला आया है और इस केस के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अब बात करते हैं कि ये केस बेसिकली है क्या। ये बेसिकली केस है म्यूनिसिपल ऑफिसर्स की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके हवाले से। अब बात यह है कि एसपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट इशू की और उसके बाद म्यूनिसिपल ऑफिसर्स के इस केस में जो भी पिटिशनर्स हैं उन्होंने भी अप्लाई किया, बाकी लोगों ने भी अप्लाई किया। पिटिशनर्स जो भी हैं इन्होंने क्वालिफाई कर दिया रिटन टेस्ट और उसके बाद उनको लेटर दिया गया फॉर द इंटरव्यू। मीन्स के इंटरव्यू कॉल आया, इंटरव्यू कमेटी के सामने ये पेश हुए, लेकिन फाइनल रिजल्ट जब आया तो ये अनसक्सेसफुल करार दिए गए। मीन्स के सक्सेसफुल करार नहीं दिए गए। अब इनका प्रेयर ये है कि ये सारा का सारा जो एसपीएससी ने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है इनको इलीगल करार दिया जाए, इसको अनलॉफुल करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डायरेक्शंस दिए उनके खिलाफ करार दिया जाए। इस केस के हियरिंग के दौरान पिटिशनर के वकील ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड की, कुछ लिस्ट प्रोवाइड की, जिसमें ये उन्होंने शो करने की कोशिश की कि जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो कि इंटरव्यू में भी सक्सेसफुल हुए हैं, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके रिश्ते हैं एमएनएस के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ या फिर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, और इनके थ्रू वो शो करवाना चाह रहे थे कि एसपीएससी जो है फेवरेटिज्म कर रही थी, करप्शन की है उसने अपॉइंटमेंट में और फेवरेटिज्म की है, नेपोटिज्म की है। अब इस पे मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने भी ये नोट किया और जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने भी ये उनका आर्ग्यूमेंट था और सिंध हाई कोर्ट ने खुद भी नोट किया कि जो भी पिटिशनर्स हैं उन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट आई अप्लाई किया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन इनको नहीं था। बैठे रिटन टेस्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सक्सेसफुल है रिटन टेस्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इंटरव्यू कॉल आया कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था। जब ये अनसक्सेसफुल हुए रिटन इंटरव्यू में और अपॉइंट नहीं हुए तो अब इनको ऑब्जेक्शन है और अब ये प्रे कर रहे हैं कि ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है उसको इलीगल और अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाए। अब ये भी आर्ग्यूमेंट था रेस्पोंडेंट का। और इसके अलावा मेन चीज़ जो आर्ग्यूमेंट था, मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि रिट जुरिसडिक्शन क्या है। रिट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन है। अगर हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन की हम बात करें तो 199 में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन है और ये क्या है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। इसमें मेन चीज़ ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडी, जब कोई अल्टरनेटिव रेमेडी ना हो या एडिक्वेट अल्टरनेटिव रेमेडी ना हो तो फिर वो बंदा रिट में आ सकता है, फिर पिटिशनर रिट जुरिसडिक्शन में आ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट 184(3) में और हाई कोर्ट 199 में वो अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल करके रिट इशू करती है। 184(3) में तो अल्टरनेटिव रेमेडी वगैरह की बात नहीं है, उसमें कुछ और कंडीशंस हैं। लेकिन हम 199 की बात करें तो हाई कोर्ट के ये देखना होता है कि अनलेस कि कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अगर है तो उसको अवेल किया जाए, अगर नहीं है तो फिर रिट जुरिसडिक्शन में आया जा सकता है। अब इस केस में अगर हम अल्टरनेटिव रेमेडी की बात करें तो अल्टरनेटिव रेमेडी इस केस में मौजूद है। एसपीएससी ने जो भी रेगुलेशंस अपने बनाए हैं 2023 में, उनमें रेगुलेशन नंबर 161 जो है वो अपील और रिप्रेजेंटेशन की हवाले से बात करती है। वो एक रेमेडी देती है कि जो भी कैंडिडेट डिससेटिस्फाई है वो वहाँ पे अपील फाइल करे और अपील का फैसला 10 दिन के अंदर अंदर उसने अपील फाइल करनी है। और उसके बाद क्या होगा कि चेयरमैन जो है वो कमेटी कंस्टिट्यूट करेगा एटलीस्ट 3 मेंबर्स की, और उसके बाद वो जो कमेटी होगी वो उस अपील को हियर करेगी और फैसला करेगी विद इन 10 डेज। तो हाईकोर्ट ने ये नोट किया, हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पिटिशनर्स हैं इन्होंने कोई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेल नहीं की। जो 161 की जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 161 ऑफ एसपीएससी रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट रेगुलेशन 2023, उनको अवेल नहीं किया और डायरेक्ट रिट जुरिसडिक्शन में आ गए, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इससे पहले जो भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो चैलेंज हुई हैं हाई कोर्ट में,
वो जो प्रिंसिपल सीट कराची में भी चैलेंज हुई है, उनमें भी ये ऑर्डर हुआ है कि उनको डायरेक्शन दिया गया है कि एसपीएससी को अप्रोच करें, जो अल्टरनेटिव रेमेडी है पहले उनको अवेल करें। तो इस केस में भी जो ये केस कहाँ था, ये केस हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट कोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट की, वहाँ पे ये केस लगा हुआ था और ये 21-22 में फरवरी को ये हियरिंग्स थी लगातार 2 दिन, और उसके बाद आज 13 मार्च 2023 को ये फैसला आया है। अब हाईकोर्ट ने ये पिटिशंस जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी विद सर्टेन डायरेक्शंस। सबसे पहले ये डायरेक्शन थी कि जो भी पिटिशनर्स हैं या कोई और है वो एट लिबर्टी है टू फाइल द अपील बिफोर द एसपीएससी, और एसपीएससी पाबंद है 45 डेज के अंदर अंदर फैसला करने का उस अपील की। सेकंड डायरेक्शन ये थी कि there were certain allegations, serious allegations against रिजवान मेमन साहब, और सिंध हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी चेयरमैन एसपीएससी को कि ये वो कमेटी कंस्टिट्यूट करे जो कि एलिगेशंस रिजवान मेमन के अगेंस्ट लगी है उनकी प्रोब करे और वो रिपोर्ट सबमिट करवाएगी। थर्ड डायरेक्शन हाई कोर्ट ने ये थी कि जब भी इंटरव्यू कमेटी में कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका रिलेशन उस इंटरव्यू कमेटी के किसी मेंबर्स के साथ होगा, तो वो इंटरव्यू कमेटी का वो मेंबर उस इंटरव्यू में नहीं बैठेगा। फोर्थ जो डायरेक्शन दी गई, फोर्थ डायरेक्शन ये दी गई कि 16 ग्रेड या 16 ग्रेड के जो अपवर्ड इंटरव्यूज़ होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, और वो रिकॉर्ड एसपीएससी अपने सेफ कस्टडी में रखेगी विदाउट एनी एडिटिंग, वो सेफ कस्टडी में रखेगी, और उसमें जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी भी वीडियो और ऑडियो होगी, और जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी भी वीडियो और ऑडियो होगी। और अगर ये वीडियो कहीं गुम हो जाती है या रिकॉर्ड ही नहीं होती तो इसका जिम्मेवार एसपीएससी का चेयरमैन और सेक्रेटरी होंगे। नेक्स्ट डायरेक्शन सिंध हाई कोर्ट ने ये दी कि जब भी रिटन टेस्ट ली जाएं, एसपीएससी रिटन टेस्ट लेगी, उसकी रिजल्ट अनाउंस करेगी, तो रिजल्ट में ऑब्टेन्ड मार्क्स विद द नेम ऑफ द कैंडिडेट विद फादर नेम डिस्प्ले किया जाएगा ऑन द वेबसाइट ऑफ एसपीएससी। लास्ट और फाइनल जो डायरेक्शन दी है सिंध हाई कोर्ट ने वो ये दी है कि जब भी रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का जो रिजल्ट आएगा उसका भी रिजल्ट विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड शोइंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज फादर नेम और हर फादर नेम शो की जाएगी रिजल्ट कहाँ पे, एसपीएससी के वेबसाइट पे, और उसमें जो रिटन टेस्ट हैं उनके भी मार्क्स होंगे, वाइवा के भी मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स करके ये रिजल्ट बनाई जाएगी और एसपीएससी के वेबसाइट पे शो कर दी जाएगी। इन सर्टेन डायरेक्शंस के साथ ये पिटीशन को जो है डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं। फैसले के मेन पॉइंट्स ये हैं, आपको ये फैसला कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।